क्लास में हम लोग देखते हैं अभी क्लास 6 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड चैप्टर हम 13D को सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट हमने कोण भुजा कोण का कॉन्सेप्ट पढ़ा त्रिभुज की रचना में, और अब देखेंगे 13D को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 13D जो है आपने 4 क्वेश्चन है इस बुक में, और चारों क्वेश्चन को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है त्रिभुज की सर्वांग समता की जांच करनी है। तो पहले मैं देखिए यहाँ कुछ फिगर हैं, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक, देखिए चार यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं, फिगर है, और इसमें 2 त्रिभुज है, इसमें भी 2 त्रिभुज हैं। यहाँ पर मुझे सारे त्रिभुजों को कंपेयर करना है और इसमें मुझे कौन से त्रिभुज किसके सर्वांगसम है, किसके बराबर है, वो हमें देखना है। ठीक है, अब वो हमें बताना है यहाँ पर। चलिए पहला हम देखते हैं त्रिभुज। इस त्रिभुज पर हम देखते हैं, और ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और कहीं लिखे 3.5 सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों फिगर में से मुझे कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है। तो हम पहले यहाँ पर बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में देखिए 3.5 सेंटीमीटर है और ABC। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं ABC, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके? अब मुझे ये लिखना होगा सर्वांगसम किसके है। ठीक है, ABC हमने इस क्रम में आया तो A और B। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज दिख रहा है मुझे 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन इसी क्रम में मुझे चलना है। देखिए हम इस क्रम में हम आए हुए हैं। अब इसी तरीके से हमें इसमें भी चलना है कि मुझे पहले 40 डिग्री जिस पर कोण हो वहां से स्टार्ट करना है। तो इसमें देखिए 40 डिग्री यहाँ पर है, यानी कि पहला वाला जो होगा जैसे ABC, पहला जो बिंदु होगा वो F होगा, यहाँ पर F लिखेंगे। दूसरे वाला जो है 60 डिग्री होना चाहिए, दूसरा आएंगे। अब देखिए इधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो कोण ये आया 60 डिग्री है, और साथ में ये भी देखना है कि ये जो रेखा है A और B जो मैंने अभी जिस भुजा पर हमने अभी ट्रेवर्स किया वो 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देखिए 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये F के बाद D आएगा कि E आएगा, ये डिसाइड हो गया हमारा कि F के बाद E आएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा? C है। तो C पर देखिए इसमें हमने यहाँ पर कोई कोण नहीं है और ये C से मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर D पे देखा, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोई कोण नहीं है। ठीक, जी हम इस तरीके से हम सर्वांग समता को लिखते हैं। पूरे सीक्वेंस में मुझे मैच करना होता है कि इस त्रिभुज को हम कैसे यहाँ पर रखें। अगर हम इस त्रिभुज को इस जैसे देखिए उल्टा सीधा बना हुआ है, इसका क्रम चेंज है, तो अगर मैं इस क्रम में इसको मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये एक दूसरे को ढक लेगा। ठीक है, देखिए साइज है, चित्र को देखेंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप जब इसको बनाएंगे तो क्लियर बनेगा। ठीक है, अब ये दूसरा देखते हैं इस त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज में देखिए इस त्रिभुज का इस त्रिभुज में कोई संबंध नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि 25-30 डिग्री है, यहाँ पर 25-30 डिग्री नहीं है। तो हमें जो भी देखना है इसी में देखना है। ठीक है, और इस तरफ भी ऐसा कोई कोण नहीं है, तो हम मुझे जो भी कंपेयर करना है इसी क्रम में कंपेयर करना है। चलिए दूसरा कंपेयर करते हैं, इसमें देखते हैं। पहला कोण हम एक ले लेते हैं ADB। आप जो भी लेंगे उसी क्रम में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिया ADB, पहला त्रिभुज लिया ADB, जो मुझे मिलना चाहिए। देखिए A और अगर DB मैं ले रहा हूँ तो 25-30 यहाँ मिल जाएगा, 25-30 यहाँ मिल जाएगा, और ये क्रम भी मुझे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर हमने लिया त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज ADB सर्वांगसम है किसके? देखिए बिंदु A पर 25 डिग्री और 30 डिग्री है। तो अब अगर मैं ये देखूं तो मुझे यहीं से मिल रहा है 25 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो पहला बिंदु मिल गया वो B मिल गया। दूसरा कौन सा होगा? जैसे यहाँ D है तो अब B के बाद दूसरा हम कौन सा लेंगे? तो अब देखिए यहाँ के बाद जब हमने D लिया तो यहाँ पर देखिए 25 डिग्री वाला देख रहे हैं, 25 डिग्री वाला हमने लिया हुआ है। तो अब जब यहाँ पर लेंगे ये 25 डिग्री वाला देख रहे हैं C, अब यहाँ पर हम लेंगे BC लेंगे, और A वाली जिस बिंदु पर मिली है वहां पर भी 25 और 30 डिग्री है, तो C वाला जो मिला है वहां पर भी 25 और 30 डिग्री है। तो ठीक है, ये 30 डिग्री पर ये मिला हुआ है, तो 30 डिग्री हम यहाँ भी कंपेयर कर रहे हैं कि ये बिंदु हमारा जो होगा A। ठीक है,
इसमें हमारा ये त्रिभुज मिल गया। चलिए तीसरा देखते हैं। इस त्रिभुज की बात करिए, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो अगर मैं अलग अलग कर लूं तो ए डी ओ डायरेक्ट ले लेता हूं इसको मैं, त्रिभुज ए डी ओ, ठीक है, त्रिभुज ए डी ओ हमने ले लिया। अगर ए डी ओ लिया है तो ये सर्वांगसम किसके होगा, तो सर्वांगसम किसके होगा, ये देखिए बिंदु ए लिया, ए पर कोई कोण नहीं है, फिर डी पर 100 डिग्री का कोण है, तो अगर मैं यहाँ सी लूंगा तो मुझे ये दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला हमारा जो बनेगा ये सी मिलेगा, और सी के बाद बी लेंगे, जिस तरह से हमने डी लिया 100 डिग्री, 100 डिग्री यहाँ पर बी है तो सी बी होगा, और फिर ओ होगा, ठीक है। ओ क्योंकि ओ और बी जो है वो है हमारा 2 सेंटीमीटर का है, और ये डी ओ भी 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये हमारी सर्वांगसमता हो गई। इस तरीके से हम क्रम से चेक करते हैं कि इस क्रम में हमारा त्रिभुज मिल रहा है, एकदम सेम एक दूसरे के बराबर साइज में होना चाहिए, आकार और आकृति दोनों यहाँ सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे 3 त्रिभुज मिले सर्वांगसमता के। आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ देखिए इसमें ये त्रिभुज है हमारा, इसमें देखिए कुछ कंडीशन पहले से दिया गया है। पहला देखिए एडी जो है चित्र में, एडी ए और डी ये वाली रेखा कोण ए का अर्धक है, ठीक है। अर्धक का मतलब ये दोनों कोण यहाँ पर बराबर बराबर हैं, ठीक है। अर्धक का मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। दूसरा चीज एडी लंब है बीसी पर, देखिए एडी ये वाली रेखा बीसी पर लंब है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे 2 चीजें बतानी है, क्या त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है ए डी सी के। देखिए त्रिभुज, दोनों त्रिभुज की सर्वांगसमता की कैसे हम जांच करते हैं ये देखते हैं। देखिए जब ये लंब है, सबसे पहले तो देखिए अर्धक है, ठीक है। यदि अर्धक है, यदि कोण ए का अर्धक एडी है, और इस सिचुएशन में अगर ये अर्धक है और अगर ये लंब भी है, तो एडी अगर लंब है बीसी पर, तो आपको ये देखिए यहाँ पर कि ये जो रेखा है वो सीध में होगी, और ये दोनों आपस में बराबर होंगी, और साथ साथ में ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब जितने कोण ये डिग्री है उतना ये भी, क्योंकि ये लंब है, अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब इसको आंसर हम लिखेंगे, अतः इस कंडीशन के अनुसार, जो कंडीशन दिया गया है इस कंडीशन के अनुसार हमारा ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। और जब ये अर्धक है और ये लंब है तो ये भी बराबर, लेकिन ये दूसरा हमारा पॉइंट है, ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इस चीज को देख रहे हैं कि ये देखिए दो, ये भुजा बराबर हो गई, और साथ में कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, क्यों? क्योंकि ये लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंब है उस पर। लंब जब भी होता है तो दोनों साइड के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोनों कोण इस तरफ से बराबर हो गए। अब अगर ये लंब है और ये अर्धक है, सबसे बड़ा पॉइंट ये अर्धक है, क्योंकि अर्धक है तो ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसके अनुसार हमने अभी कौन सा कोण देखा, ये कोण भी आपस में बराबर है क्योंकि लंब है, ठीक है। क्योंकि कंडीशन यहाँ दिया गया है, इस कंडीशन के अनुसार, इस कंडीशन इनका ये बराबर हो गए, और अर्धक कोण ए का ये क्या होगा, अर्धक अगर ये एडी है, अर्धक के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारा ये कोण भी बराबर हो जाएगा कोण बी ए डी
बराबर होगा कोण सी ए डी। ठीक है, ये भी कोण आपस में बराबर होंगे, यानी ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूं, बी ए डी इस कोण की, सी ए डी इस कोण की। अर्धक है तो ये दोनों जब भी, अगर ये 90 जो भी जितने भी डिग्री का होगा आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर होगा आधा इधर होगा। ठीक है, हमारे पास देखिए ये दो कोण भी मिल गए, भुजा भी बराबर मिल गई। जब ये दोनों भुजा बराबर मिल गए और ये भी अब देखिए ए और डी जो है उभयनिष्ठ है दोनों में। ठीक है, तो ए डी बराबर ए डी होगा उभयनिष्ठ, हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है तो ये बराबर है। तो इस कंडीशन, इतने हमारे सर्वांग समता के लिए इतनी कंडीशन काफी है कि जब ये कोण जब आपस में बराबर हो गया, तीनों कोण आपस में बराबर हो गया तो ये सर्वांग सम हो गया। ठीक है, और तीसरा त्रिभुज कोण कौन सी थी, ये कोण थी। अगर ये कोण भी आपस में बराबर ही होंगे तो इस अनुसार हम इतने में लिख सकते हैं, ये कोण भी बराबर हैं। अगर आप इसको भी लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी डी भी बराबर होगा किसके, कोण ए सी डी के। ठीक है, तो इस अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं। अब ये त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, ये है। ठीक है, त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है ए डी सी के। त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है ए डी सी के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। और दूसरा पॉइंट जो है, क्या ये बराबर है? हाँ, बिल्कुल बराबर है। जब ये अर्धक है, ये हमारा पहला था। ठीक है, ये सही है, यहाँ लिखा जाएगा इसका आंसर। अब ये पहला। दूसरा अगर हम बात करें, क्या ये बराबर है? हाँ, यदि इसी कंडीशन के अनुसार यदि कोण ए का, अरे यार, कोण ए का अर्धक एडी है, और मतलब यही सेम कंडीशन, ये भी इसी में लिखा जाएगा। और ये यदि लंब है, तो लंब है इसीलिए ये बराबर होगा। ठीक है, अगर लंब नहीं होता तो बराबर नहीं होगा। एडी परपेंडिकुलर ऑन डीसी, तो ये हो जाएगा हमेशा। अच्छा, तो या सीधा लिख देते हैं बीडी बराबर डीसी होगा। ठीक है, ये बराबर होगा। अर्धक से इसका संबंध नहीं है, अर्धक और लंब अगर दोनों है तब ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फटाक से। हाँ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। चित्र में एक रेखा है, ए एक्स है, और ये हमारा पहले से एक चतुर्भुज था। ठीक है, और इसमें कोण सी ए बी और सी डी बी, सी और ये बी डी सी। ठीक है, चाहे दस करिए, दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब इस कोण को समान दो भागों में मतलब डिवाइड करना या भाग देना। ठीक है, उसको काट रही है ये। उन तीन तथ्यों को बताना है जो यह सिद्ध करे कि ये त्रिभुज दोनों, ये ए बी डी ये वाली त्रिभुज और दूसरा ए सी डी त्रिभुज सर्वांगसम है। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए, अगर ये दोनों समद्विभाजित हो रहे हैं तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये कोण बराबर होंगे और इस तरफ के भी कोण बराबर होंगे तो क्या होगा? जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये कोण भी बराबर होगा।
अब कंडीशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से मैं यहाँ पर ये लिखूंगा कि ये जो है ए बी जो है ए सी के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि ये त्रिभुज का कोण जो है ये है यक्स है, और ये जो है यक्स डैश है, और ये वाई है। नहीं सही है, ठीक है, वाई लिख सकते। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा x बराबर होगा y के, और दूसरा जो कंडीशन होगा x डैश होगा y डैश के बराबर होगा। और यदि किसी त्रिभुज के अगर हमारे दो त्रिकोण एक दूसरे के बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा उस कोण के। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस त्रिभुज इस कंडीशन के अनुसार हम ए सी डी बराबर लिखेंगे ए बी डी। ठीक है, क्योंकि ये दो कोण भी हमारे यहाँ बराबर हैं। दोनों कोणों की अगर हम बात करें तो कोण ये है सी ए डी। ठीक है, सी ए डी बराबर होगा कोण बी ए डी के। ठीक है, ये बराबर होगा इस अनुसार, इस कोण के अनुसार अगर ये बराबर है तो हम ये कह सकते हैं हमारा पहला तथ्य जो है ए सी बराबर होगा ए बी के। ठीक है, ये हमारा पहला तथ्य होगा। दूसरा जो है सेम वे में अगर हम इसे आते हैं, इस तरफ आते हैं, ये हमारा पहला कंडीशन पर था यक्स डैश। अब हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं, अभी हमने इस पहले वाले को ये सॉल्व किया। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे कंडीशन की बात करूं एक्स डैश वाई डैश भी अगर बराबर हैं, ठीक है, और ये से यही सिमिलरली ये दोनों इसकी तरीके में अगर हम ये देखेंगे तो हमारे ये जो कोण होंगे कौन से कोण होंगे, तो अगर ये सी डी ए बराबर होगा कोण बी डी ए के, अगर ये कोण बराबर है तो हम ये भी लिखेंगे सी डी बराबर होगा बी डी के। ठीक है, सी डी बराबर होगा बी डी। और कौन सा देखिए, अब यहाँ पर मुझे ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, बचा कौन? तीसरा वाली भुजा। तो तीसरा भुजा सीधा हम लिखेंगे एडी बराबर एडी, क्योंकि उभयनिष्ठ है ये। ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में अगर कॉमन है दोनों त्रिभुज में तो ये दोनों के लिए बराबर होगी। अतः अब यहां हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा, ए बी सी नहीं ए बी डी है, ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, हमारा कंडीशन कौन कौन सा था? ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा वाला हमारा था, और ये जो है ये तीसरा है, ये जो है ये तीसरा है हमारा। 3 पॉइंट इसने पूछा था ना, ये पहला है ए सी बराबर ए बी के, और दूसरा है सी डी बराबर बी डी के, और तीसरा जो पॉइंट होगा ए डी बराबर ए डी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है, जबकि ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, जिसमें दो कोण दिए गए, एक भुजा दिया गया है ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 डिग्री और कोण सी बराबर 45 डिग्री, और उसके आगे सेमी लिखा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, डिग्री है, सेंटीमीटर नहीं है। चलिए, ठीक है, चलिए त्रिभुज की रचना करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, एक हमें क्या चाहिए, एक बेस चाहिए, मतलब एसी हमारा जो होगा एक भुजा होगा। हम एक भुजा पहले हमने बना लिया यहाँ पर ए और सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एसी दिया हुआ है जिसका 6 सेंटीमीटर है। अब इस पर जो हमारा ए और बी और एसी हमारा ये आता है, इस वजह से हम बोलते हैं ये कोण, फिर कोण भुजा कोण हमारा जो होता है। ठीक है, अब देखिए
अभी मैं इसको पहले कोण ए पर 60 डिग्री का कोण बनाता हूँ। इसको देखते हैं, 60 डिग्री मैंने अभी आपको चाँदे के थ्रू बताया हुआ था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहीं पर चाँदा बना देता हूँ। आप इस पर चाँदा रखिएगा इस तरीके से कि चाँदे का मध्य बिंदु, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ। ये चाँदा है हमारा, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर बिंदु O होता है और ये एक्स और वाई है। हमें इस चाँदे को यहाँ पर इस प्रकार रखना है कि बिंदु O बिंदु A पर होना चाहिए। O जो है ये O है, O A पर होना चाहिए और O और Y ये वाली रेखा A और C पर होनी चाहिए, बिल्कुल इसको ढकी रहनी चाहिए, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा, आपको बनाना है 60 डिग्री, तो ये लगभग आपका 60 डिग्री आप उसमें देखिएगा, जहाँ पर भी 60 डिग्री उसके ऊपर एक बिंदु लगा दीजिएगा और फिर चाँदा हटा लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इससे मिलाती हुई एक रेखा खींच देनी है आपको, ठीक है। हमने एक रेखा खींच दी। दूसरा कोण इसी तरीके से बनाना है, चाँदे को आपको बिंदु C पर रखना है और सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, 90 डिग्री ये होगा और बिंदु O जो है अब ये बिंदु C पर होना चाहिए और X और O जो इसका है ये वाली पोर्शन ये CA यानी AC को पूरी तरीके से ढके रहना चाहिए, उसी लाइन पर होनी चाहिए ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इस तरफ से देखिएगा, यहाँ पर 45 डिग्री इसमें मिलेगा आपको, 45 डिग्री जहाँ भी मिले उस पर आप एक बिंदी लगा दीजिएगा और फिर इसको चाँदा को आप हटा लीजिए और फिर इस 45 डिग्री से होते हुए एक आप रेखा खींच दीजिएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री का है। आप जब चाहते और स्केल से बनाएंगे तो आपका सही बनेगा, बिल्कुल। ये हमारा देखिए, अब जिस बिंदु पर ये दोनों काटते हैं उस बिंदु का नाम हम क्या देंगे, देखिए AC यहाँ पर हुआ था, B नहीं है, तो ये बिंदु देंगे हम B, ठीक है। चलिए अब हमने कैसे किया इसकी हम रचना लिखेंगे, ठीक है। पहला रचना हमने क्या किया, AC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। दूसरा क्या किया, हमारा कैमरा बंद हो गया था, हमने 2 पॉइंट्स के आगे लिखा तो बंद हो गया था। अभी जब मैं ऑफ करने गया तो पहले से बंद मुझे मिला, तो ठीक है, मुझे लगा रिकॉर्डिंग हो रहा और मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिख लिए, तो अच्छा हुआ कि ये बहुत लास्ट में ही बंद हुआ था कैमरा, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, बिंदु A से हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। अभी हम ये लिख रहे थे, इसमें बिंदु A से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण खींचा। हाँ, ये दूसरा बिंदु जब मैंने लिख रहा था तभी वो मेरा कैमरा बंद हो गया था, ठीक है। तो अभी देखिए ये क्या, बिंदु A से हमने क्या किया था, बिंदु A से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण खींचा, ठीक है। ये किरण हमने खींच दिया। बिंदु C से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण खींचा, ठीक है। दोनों किरण जिस बिंदु पर काट रही हैं उसे हमने क्या दिया, बिंदु B नाम दिया, ठीक है। और जब भी नाम दिया तो ये हमारा देखिए अब त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो गया। तो अब ये हो गया हमारा ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है, ठीक है। ये इसमें करना था, ये 3 पॉइंट आपको डायरेक्टली लिखा मिल गया होगा क्योंकि कैमरा बंद हो गया था, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया अभी तक इसमें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स जरूर पूछिएगा। ये त्रिभुज की रचना में जो हम लोग करते हैं, जैसे करते हैं सेम उसी को यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। सेम वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे जैसे मैंने किया था। अगर अभी इसमें इतना ही था और अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है समकोण त्रिभुज की रचना करना जब हमें एक कर्ण और एक भुजा ज्ञात हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब इसको हम देखते हैं और 2-3 चैप्टर और है, फटाफट इसको खत्म करते हैं। आप लोगों की भी रिकमेंड है कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, चलिए ठीक है, ठीक है। अभी देखिएगा इसमें कोई डाउट हो इस चैप्टर में या कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से पढ़ सकें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए तो आप इसको बेल बटन को जरूर टच करिएगा, उससे नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएगा, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स।